इस उपाय से उन रिश्तों में भी नई उम्मीद जाग सकती है जो कभी बिगड़ करके रुक गए थे। कहते ना कि कभी कभी बात बन जाती है पर बात जा करके 99 पर अटक जाती है। वही लूडो वाला हाल, 99 का सांप काट देता है। या फिर ये जो उपाय है ये ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो जिनको दूसरी शादी करनी है। दूसरी शादी मतलब कि पहली के रहते नहीं। कभी कभी होता है ना कि या तो पहला जो हमारा जीवन साथी है वो हमसे दूर चला जाता है या फिर किसी कारण से उनसे हमें डाइवोर्स लेना पड़ जाता है। तो अब एक नया घर संसार जब बसाना होता है उस हिसाब से, तो एज चाहे आपकी जितनी भी हो, उम्र कुछ भी हो, ये उपाय आपको काम करेगा ही करेगा। ठीक ना। इस उपाय से बहुत ही लाभ मिलने वाला है आपकी, चाहे शादी में जो भी समस्या हो। कभी ऐसा होता है ना कि शादी की बात चलती तो है मगर फिर भी कुछ ठीक नहीं होता है। रिश्ते की बात बार बार टल जाती है। लड़के या लड़की के परिवार वाले आते जाते हैं लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिलता है, मतलब ढाक के तीन पात। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम्स है तो है कहां आखिर। और यह स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण होती है। पर चिंता मत करिए क्योंकि आज जो मैं आपको एक छोटा सा और सरल उपाय बताने वाला हूं वो बहुत ही असरकार साबित होगा। विवाह एक ऐसा विषय है जो लड़के और लड़कियों के जीवन का अहम हिस्सा होता है। जब शादी के मामले में कोई देरी होती है ना, या फिर कुछ रुकावटें आने लगती हैं, तो यह न सिर्फ बच्चों को परेशान करता है बल्कि उनके माता पिता को भी उतना ही दुखी कर देता है। विवाह में देरी की वजह से कई बार मानसिक तनाव हो जाता है, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, जो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, चाहे वो माता पिता के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। माता पिता की चिंता और बच्चों की बेचैनी के बीच एक गहरी दूरी महसूस होने लगती है। जब हर दिन उनकी आंखों के सामने यह स्थिति बनी रहती है, खासकर जब बच्चे ना 30-35 साल की उम्र पार करने लगते हैं ना और विवाह की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है, तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इसलिए जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा वो बहुत आसान है और बहुत ही सरल है, और वह उपाय आपके जीवन में जल्दी विवाह के योग बनाने में मदद करता है। यह उपाय गुरु और शुक्र दोनों को मजबूत करता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और शुक्र दोनों का मजबूत होना बच्चों के विवाह के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि जन्म कुंडली में ये ग्रह कमजोर होते हैं ना, तो विवाह में रुकावटें आने लगती हैं और उस समय पर शादी नहीं हो पाती है। कई बार माता पिता इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं और वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी संतान की समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं मिल पाता है। यह उपाय इतना आसान है और इतना प्रभावी है, प्रभावी मतलब इतना चमत्कारिक प्रभाव है ये इसका, कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आपको ये कहूंगा कि लड़के और लड़कियां जो इस समय विवाह के लिए परेशान हैं, उन्हें भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। अगर वे कहीं घर से बाहर रहते हैं, अगर अपने कैरियर के चलते बाहर भी रहते हो, तो इस किसी भी कारणवश इस उपाय को आप नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप कहीं भी रहे आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप एक रूम में रहते हो या पूरे घर परिवार के साथ रहते हो, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। या फिर उनके माता पिता ये उपाय करना चाहते हैं तो कोई भी कर सकता है, भाई बहन करें। मतलब देखिए यहां पर एक संकल्प लेकर के करेंगे ना, जो आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा, कोई भी किसी के लिए कर सकता है। बड़ी बहन या छोटी बहन है तो भी वो अपनी बड़ी बहन के लिए कर सकते हैं, बड़ा भाई है या कोई भी है, मतलब घर परिवार का अपना जो ब्लड रिलेशन है, वो खून का जो रिश्ता है वो होना चाहिए। ठीक है, अब जो पहला उपाय है इसमें आपको मैं 2 या 3 उपाय बताऊंगा, आराम से समझिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला जो उपाय है, यह उपाय एक बहुत ही साधारण सा उपाय है। इस उपाय में आपको बस एक सिक्के से उपाय करना है। यह सुनकर आपको अजीब टाइप का लगेगा कि यह कैसा उपाय है, लेकिन विश्वास मानिए यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस उपाय को करते वक्त एक बात ध्यान रखिए कि किसी को भी कुछ बताइए मत, जब तक कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता है, आपके या आपके बेटे बेटियों के शादी नहीं हो जाती है, आपके बेटे के सिर पे शादी का सेहरा नहीं सज जाता है, बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं रच जाती है, तब तक इस उपाय को किसी को शेयर नहीं करेंगे। जब आपका काम कंप्लीट हो गया, बेटे बेटी की शादी हो गई, उसके बाद इसे चाहे तो आप 1000 लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है,
तब पुण्य कीजिए, पर उससे पहले किसी को बताइए मत, ठीक है। तो यह बात आपके मन में रहनी चाहिए और ईश्वर से आपकी प्रार्थना जो है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। क्या करना आपको, सबसे पहले आपको 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। इस सिक्के को लेकर के आपको अकेले में, जहां कोई ना हो, कोई रहता ना हो, मतलब सुनसान जगह पे, या फिर आप इसे कभी भी करें, दिन करे रात करे, बस सुनसान चाहिए और एकांत चाहिए, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि एक जो कंसंट्रेशन होता है ना एक चीज के प्रति, जो आप अपना निवेदन जो करेंगे उसके लिए, रात को सोने से पहले भी अगर आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, इस सिक्के को अपने दाहिनी मुट्ठी में ले लीजिए। आप चाहे लड़की हैं या लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव में सबसे पहले अगर आप अपने कुल देवी या कुल देवता का नाम लेकर के उपाय करते हैं, अगर मान लीजिए आपके कुल देवी जो है वो शीतला माता है, तो उनका नाम ऐसे, मतलब एक जो निवेदन है वो करिए। और ये असर करता भाई, ये ऐसा मत समझिए कि ये 1 रुपया है जो हमने ना मंत्र जपा ना कुछ जपा। यहां पर सारा खेल आपके भाव का है और ये उपाय अभी तो पेंडिंग है, अभी कैसे कैसे करना बताऊंगा ही। तो शीतला माँ से अर्जी लगाइए। आपकी देवी कुछ अलग भी हो सकता है आपकी देवी शैलपुत्री हो या फिर जो काली जी हो, कोई भी अपने अपने घर की जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं वो अलग हो सकते हैं। आप उनका नाम स्मरण करके यह उपाय अगर करते हैं तो अति शीघ्र आपके जीवन में सहनाई का योग आ जाएगा, ठीक है। दाहिने हाथ की मुट्ठी में सिक्का लीजिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए कि हे शीतला माता, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं अपनी शादी के लिए, या फिर अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए। नाम ले सकते हैं कि मैं अपने बेटे XYZ जो भी बेटे का नाम हो उनका नाम या बेटी का नाम लेकर के कि इनके विवाह के लिए मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जो भी आता है बात बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं विवाह जो है वो सेट करवाइए। और जहां सेट करवाएंगे वो विवाह का जगह जो है वो अच्छी जगह पे हो, ठीक है। अच्छे घर से रिश्ता दीजिए ताकि पूरी जिंदगी हम खुशहाल रहें, कोई शिकायत का मौका ना मिले। उसके बाद रात को सोने से पहले वो जो सिक्का है उसे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, ठीक है। बस ऐसे ही आपके तकिए के नीचे खुले रूप में पड़ा रहेगा वो। आप सिर रख के सोएंगे तकिए पर, वो आपके सिर से दबा हुआ रहेगा। सुबह उठते ही इस सिक्के को चुपचाप उठाएं और किसी भी सुनसान जगह पर जाकर इसे दबा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी मतलब थोड़ी सी, आपको लकड़ी से भी अगर आप खोदेंगे ना तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी में दबा दीजिए। उपाय सिर्फ एक बार का है, लेकिन इसका असर इतना प्रभावशाली होगा कि आप खुद देखेंगे कि आपके रिश्ते की बात फिर से मजबूत होने लगेगी, आपके प्रयासों में जो है वो सफलता मिलने लगेगी और आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। इसके अलावा एक और उपाय है जो आपको कपूर का करना है। क्या करना आपको, रात को जब भी आप सोएंगे तो सोने से पहले एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए साफ, ठीक है, और उसे अपने सिरहाने रखिए, या अगर सिरहाने रखने की जगह ना हो तो जिस कमरे में आप सोते हैं तो उस कमरे के ईशान कोण में, ईशान कोण मतलब कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना है, कॉर्नर जो है, वहां पर 1 लोटा पानी रखेंगे। आप तांबे के लोटे में पानी रख दीजिए, उसमें 1 या 2 टिकिया कपूर की डाल दीजिए। मसल कर डालेंगे तो भी अच्छा है, कोई भी डालिए कपूर, भीमसेनी हो या जो भी कोई भी कपूर हो, वो बस 1 टिकिया वहां पर आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सुबह में आप क्या करेंगे, सुबह सबसे पहले जब आप उठेंगे तो मैं बोलता हूं ना कि जब अपना सनातन धर्म जो है तो उसमें हम सबसे पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती वाला जो मंत्र है ये हम बोलते हैं, ये बोलिए। ये 21 दिन तक आपको करना है। आसान, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। सुबह उठेंगे, हथेली देखे और अपना जमीन पर पैर रखने से पहले आप धरती को प्रणाम करेंगे। उसके बाद वो लोटे का पानी उठाइए और कहीं पर भी जहां आपका खुला स्पेस है वहां चले जाइए। उस लोटे के पानी से थोड़े से मुंह धोइए, अपना जो आपका चेहरा है वो धोइए, कपूर के पानी से अपना चेहरा धोएंगे। और उसके बाद आधा लोटा पानी बचाइए और आधा लोटा पानी वो जाएगा आपका जो आपके घर का मुख्य द्वार है, सबसे बाहर वाला जो दरवाजा जहां से आपको रोड मिलता हो या फिर गली मिलती हो, उस दरवाजे पर आपको जाकर के बाकी का आधा पानी वहां पर छिड़क देना है। कंटिन्यू 21 दिन तक करिए। अगर बीच में अगर लेडीज हैं
कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर आपको 5-6 दिन की छुट्टी लेनी हो तो आपके जगह पे वो पाने का उपाय जो है वो कोई भी कर सकता है। पर सिक्का का उपाय आपको एक ही दिन करना था ना, किसी भी दिन कर लीजिए। आप चाहे तो गुरुवार का दिन चुन सकती हैं, बृहस्पतिवार का दिन है, और चाहे तो शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं। दोनों दिन में मेरे हिसाब से अगर आप गुरुवार के दिन करेंगी तो बेहतर रहेगा। आप लड़के हैं तो भी आप गुरुवार को करिए, लड़की हैं तो भी आप गुरुवार को ही करिए। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। आपने गुरुवार के बाद अगले दिन शुक्रवार से आप चालू किए, 21 दिन के भीतर में अच्छा रिश्ता आएगा। रिश्ता तो पहले ही आएगा, लेकिन 21 दिन तक अगर रिश्ता आ भी जाए तो जब बात चलने लगे, अच्छा एक समय जो है वो अनुकूल आपके हिसाब से होने लगे, बातचीत होने लगे, घर में तैयारियां होने लगे, फिर भी ये उपाय आप कंटिन्यू 21 दिन तक करेंगे और रिश्ता जब बात पूरी हो जाए, शादी वादी हो जाए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ज्यादा दिन तक नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझाता हूं। जब आप, पहला उपाय सिक्के का हो गया, दूसरा उपाय हो गया कपूर के पानी का। जब भी आप ये उपाय कर लेंगे, मेरे हिसाब से जो लोग मुझसे मिलते हैं और उनको मैं ये रेमेडीज बताता हूं, उस हिसाब से अगर आप रात को सोने से पहले एक कपूर, लौंग जलाइए नहीं जलाइए वो आपके ऊपर है, ठीक है, पर जो कपूर है, एक सुगंध जो आप फैलाता है, वो कपूर अपने सामने, आप पूजा घर में जाइए, पूजा नहीं करनी है, बस पूजा घर में जाइए, बैठिए और अपने सामने एक कपूर जलाइए। उसके बाद 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान कीजिए। ये ध्यान आपके जीवन का ध्यान होगा और आपके उन्नति, तरक्की और जो भी प्रोग्रेस है आपके जीवन का, वो लेके आएगा। आंख बंद करके जो बोलना है भगवान से ना, मन में आता है गाली देने का, मन में गाली दीजिए। क्योंकि शुरू में जब आप बैठते ना, मैं क्यों गाली देने का बोल रहा हूं, क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें बोल करके और वीडियो का व्यूज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप बैठना चालू करेंगे ना, मन में आपके नेगेटिव थॉट आएंगे, अरे कुछ नहीं होता है, मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरा समय ही खराब है, सब ढकोसले हैं, कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग हो सबसे पहले आती है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं और जो एक्सपीरियंस होते हैं मैं वही आपको शेयर करता हूं। तो मन ही मन जो भी आपके विचार है ना, भगवान से मांगना हो, आप चाहे मीरा की तरह कृष्ण को प्यार करें या फिर सूरदास की तरह प्यार करें, भावना सबकी अलग अलग है, सब भगवान भाव के ही भूखे, आपके मन में जो आता है वो आप करिए। ठीक है, पर एक कपूर जला करके वहां पर 5 मिनट जरूर बैठ करके बात कीजिए, जो अपना मनोकामना है वो बोलिए। विवाह तो एक, ये टॉपिक का, ये वीडियो का मतलब तो विवाह का ही है, लेकिन इसके अलावा आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो भगवान से बोलिए। और कपूर जब जलाएंगे, अपने कुल देवी का नाम कम से कम 11 बार स्मरण आप अवश्य ही करेंगे। ये कुल देवी आपके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूजा पाते आई हैं, कुल देवता पूजा पाते आए हैं, हर साल हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे गार्जियन है और गार्जियन कभी अपने बाल बच्चों का अहित नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।